हिंदू धर्म में जया एकादशी तिथि का बड़ा धार्मिक महत्व है। ये दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। सभी एकादशी तिथि का अपना एक विशेष महत्व है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन व्रत और विधिवत पूजन कर व्रत की कथा सुनने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम जया एकादशी व्रत पर आधारित पवित्र कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे केशव, जीवन में सुख की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के क्या साधन हैं? धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत की महिमा बताया था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था, जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इस दौरान वहां गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता देख मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह उनकी लय ताल पूरी तरह टूट गई। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्रदेव का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्यु लोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफी दुखी थे। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों भगवान से प्रार्थना कर अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्ग लोक चले गए। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, सभी तरह के यज्ञ, जप, दान का फल भी मिल जाते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसे ही धार्मिक कहानी, ज्ञानप्रद कहानी, प्रेरणादायक तथा ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।